उसके दोस्त मुझे बहुत बेचारी समझते हैं, मेरी खामोशी से मोहब्बत में हारी समझते हैं। पर उन्हें कौन बताए कि मैं तो जीत गई देखो, पर उन्हें कौन बताए कि मैं तो जीत गई देखो, छोड़ने के बाद उसके मुकम्मल हुई देखो। टुकड़े में मिल रहा था वो मुझे पूरे के नाम पर, टुकड़े में मिल रहा था वो मुझे पूरे के नाम पर, जाने दिया मैंने जिसे मुफ्त से नीचे के दाम पर। और बहुत गुरूर था उसे अपनी कीमत का बाज़ार में, बहुत गुरूर था उसे अपनी कीमत का बाज़ार में। देखो मिल रहा है आज वो धनिये के भाव में, देखो मिल रहा है आज वो धनिये के भाव में। जो बचे राज हैं खोल दो सारे, अब छिपाने को बचा कुछ भी नहीं है। ये आईने जो लग रखे हैं इन दीवारों पर सुनो, ये आईने जो लग रखे हैं इन दीवारों पर सुनो, तोड़ दो इन आईनों को अब देखना कुछ भी नहीं है। चंद सांसें हैं सो रहने दो पास हमारे, चंद सांसें हैं सो रहने दो पास हमारे, क्या लुटाएं देख लो अब बचा कुछ भी नहीं है। ख्वाहिशें मिट चुकी हैं ख्वाब अब बचे नहीं कोई, ख्वाहिशें मिट चुकी हैं ख्वाब अब बचे नहीं कोई, सिर्फ नींद है इन आँखों में अब तो सो जाने दो इन्हें। तुम जहाँ ज़ाद हो तो पुरकशिश कैसे न हो, तुम जहाँ ज़ाद हो तो पुरकशिश कैसे न हो, हम भी एक फ़नकार हैं सो कुछ कशिश हम में भी हो। जो बचे राज हैं खोल दो सारे, अब छिपाने को बचा कुछ भी नहीं है। कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं। कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं। कुछ हालात सुनाए औरों के, कुछ अपनों के सताए हम भी हैं। और शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, एक रास्ता चुनने को हम 100 रास्तों पर चले जो हैं, एक रास्ता चुनने को हम 100 रास्तों पर चले। वाह। चलिए आज फिर उसी के पास बैठे हैं जिसको आप देख के हूबहू पहचान गए होंगे कि आखिर वो लड़की है कौन। वही लड़की जो 3 किताबें अब तक लिख चुकी है और चौथा भी आज इनका रिलीज हो गया। तो रिलीजिंग के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और चौथा में क्या नया है जिसको आप सुनने के बाद आपका दिन बेचैन हो जाएगा कि ना ये मैं आज खरीदूँ ही खरीदूँ, और कहाँ मिलेगा, इन सभी चीज़ों पे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कौन सा नया वाला आ रहा है? मेरी चौथी बुक आ रही है, आज ही रिलीज़ हुई है, बेरुखी, जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप नाम सर्च कर सकते हैं बेरुखी, या फिर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं युसरा फातिमा, और आपको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बेरुखी का मतलब क्या? बेरुखी लाइटली लाइक जब आप किसी से रुख फेर लेते हैं, जब आप उनसे लोगों से मुंह फेर लेते हैं, या फिर जब आप उनसे प्रॉपर्ली अट्रैक्ट नहीं हो पाते, दैट्स कॉल्ड बेरुखी। मतलब कहीं ना कहीं बेवफाई हम सीधे तौर पे कह सकते हैं। नॉट अगेन लाइक मेरी पोइट्रीज को आई डोंट नो व्हाई, बट लोग उसे ज़्यादातर एक काइंड ऑफ लव जोन में लेकर के जाते हैं, ब्रोकन हार्ट जोन में लेकर के जाते हैं। पर आप जब देखो तो यहाँ दिल तोड़ने के लिए घर के लोग ही और अपने आप के अपने ही काफ़ी होते हैं। तो उसको आप जितने तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस को लोग होते हैं ना, आप कभी भी अपने अपनों से बहुत अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन जब आपका कभी साथ ना दें, आप बहुत होता है दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ दे सकती हैं। वो 1-2 लाइन सुनाइए जो जिसके लिए आप जानी जाती हैं। एक मैंने लिखा था कि बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, तू आकर देख तो सही, बहुत हदास रहती हूँ। हर सुबह की सुनहरी धूप में तुझे महसूस करती हूँ, तुझे महसूस करती हूँ मैं शब की धीमी हवा में भी। शाम कुछ इस तरह से किरदार निभाती है, शाम कुछ इस तरह से किरदार निभाती है, हर रोज़ तुम्हारे आने का इम्कान लाती है, यादों के बुझ रहे आग को फिर से जलाती है। तुम्हें मैं खूब लिखती हूँ, तुम्हें मैं खूब लिखती हूँ, पर पढ़ न पाती हूँ, बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, तू आकर देख तो सही, बहुत हदास रहती हूँ। वाह, 1-2 और सुनाइए। कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं। कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं। कुछ हालात सुनाए औरों के, कुछ अपनों के सताए हम भी हैं। और शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, एक रास्ता चुनने को हम 100 रास्तों पर चले जो हैं, एक रास्ता चुनने को हम 100 रास्तों पर चले जो। वाह, 1-2 और सुनाइए। जैसे कि वो था लिखने वाला तो हो गया, माता पे आप एक बहुत अच्छा लिखी है, माँ पे।
जी माँ का मैंने एक लिखा अभी इस बुक में है कि ये मैंने लिखा था सो दैट कि जो लोग अपनी माँ को खो दिए, क्योंकि माँ हर इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी माँ को किसी वजह से खो दिया, तो ये उनके लिए था कि कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, तुम्हारी गोद नहीं है सर के नीचे तो सो नहीं पाती हूँ माँ। अल्फाजों के तीर चले थे मुझ पर किसे बताऊं कातिल कौन है, अल्फाजों के तीर चले थे मुझ पर किसे बताऊं कातिल कौन है, बोलने की आदत नहीं थी क्या पूछते हो क्या मौन है। माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, मुझे बोलने की ज़रूरत क्या थी, पर अब जो ज़रूरत है तो अल्फाज नहीं है पास मेरे, सुनने को सारी दुनिया है पर माँ नहीं है पास मेरे, पर माँ नहीं है पास। कुछ ऐसा सुनाइए जो लोगों को ज़्यादा पसंद है। एक मैंने लिखा था कि ये थोड़ा मज़े में है, मैं आपको बता दूं, सब्ज़ी के साथ धनिया फ्री मिलता है, तो ये मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ ये समझाने के लिए, सो दैट लोगों को समझ में आए। उसके दोस्त मुझे बहुत बेचारी समझते हैं, उसके दोस्त मुझे बहुत बेचारी समझते हैं, मेरी खामोशी से मोहब्बत में हारी समझते हैं। उसके दोस्त मुझे बहुत बेचारी समझते हैं, मेरी खामोशी से मोहब्बत में हारी समझते हैं, पर उन्हें कौन बताए कि मैं तो जीत गई देखो, पर उन्हें कौन बताए कि मैं तो जीत गई देखो, छोड़ने के बाद उसके मुकम्मल हुई देखो। टुकड़े में मिल रहा था वो मुझे पूरे के नाम पर, टुकड़े में मिल रहा था वो मुझे पूरे के नाम पर, जाने दिया मैंने जिसे मुफ्त से नीचे के दाम पर, और बहुत गुरूर था उसे अपनी कीमत का बाज़ार में, बहुत गुरूर था उसे अपनी कीमत का बाज़ार में, देखो मिल रहा है आज वो धनिये के भाव में, देखो मिल रहा है आज वो धनिये के भाव में। धनिये के भाव में, और सब में काफ़ी टाइम लगा, आखिर क्यों? एक्चुअली इस बुक ये मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग बुक थी मैं कहूँगी, क्योंकि इसको रिलीज़ हो जाना था अगस्त 2022 में, बट अब जाकर के ये रिलीज़ हुई है। स्टार्टिंग में जैसे मेरा इसका सारा काम रेडी था, इसको मैं अराउंड 3 अगस्त को मैं इसको रिलीज़ करने वाली थी, पर फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने उसको रोक दिया, एंड देन मेरे पापा की तबीयत भी गिर गई थी, तो काफ़ी टाइम तक उनकी ख़राब रही, फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर पब्लिकेशन से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ से उन लोगों ने पब्लिकेशन बंद हो गया था। उसके बाद देन ये हुआ कि फिर मैंने सोचा कि अब उसको रीस्टार्ट करूं, तो रीस्टार्ट करने में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर काफ़ी टाइम तक बंद हो तो उसको फिर से आप रीसबमिट करोगे, तो उसका जो पूरा प्रोसेस होता है रीचेकिंग का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर मेरा ये है कि मैं अगर एक बार कोई चीज़ कर रही हूँ बीच में छोड़ दिया तो फिर मैं थोड़ा आलस आ जाता है मुझमें, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये वो काफ़ी लेट हो गई। इसकी वजह से लेट हो गई। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, 12th की पढ़ाई कर रही हूँ। क्या करना है? अभी फ़िलहाल तो बोर्ड्स पर फोकस है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। ये जो आपका राइटिंग वाला, इसको कंटिन्यू करना है कि? ऑब्वियसली ये कंटिन्यू रहेगी। हाँ, ये कहूँगी कि बुक अभी मैं नेक्स्ट बुक अभी मैं जल्दी नहीं रिलीज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो भी है मैं ऑनलाइन अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहा करूँगी। युस्रा फातिमा ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो उस पर मैं शेयर करती रहा करूँगी अपनी पोइट्रीज़ या जो भी मैं लिखूँगी, लेकिन बुक अभी मैं 5वीं बुक अभी नहीं रिलीज़ करूँगी, अभी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, कोई अगर आपसे कहे कि ना आप ये कहिए, तो उसके लिए आप लाइव वगैरह आते हैं कि नहीं अपने आईडी से? अभी तक तो मैं लाइव नहीं आई हूँ, पर इंशाल्लाह ज़रूर थोड़े जल्दी ज़रूर अगर डिमांड हो आपके फैन, श्योर ज़रूर आऊँगी। अगर उनका कहे कि हाँ ना थोड़ा माँ पे कहिए, पिता पे कहिए, सुनाइए। एक पोइट्री है जो मैंने लिखा है, जो बचे राज हैं खोल दो सारे, तो ये मैं सुनाना चाहूँगी कि जो बचे राज हैं खोल दो सारे, जो बचे राज हैं खोल दो सारे, अब छिपाने को बचा कुछ भी नहीं है, ये आईने जो लग रखे हैं इन दीवारों पर सुनो, ये आईने जो लग रखे हैं इन दीवारों पर सुनो, तोड़ दो इन आईनों को अब देखना कुछ भी नहीं है। चंद सांसें हैं सो रहने दो पास हमारे, चंद सांसें हैं सो रहने दो पास हमारे, क्या लुटाएं देख लो अब बचा कुछ भी नहीं है। ख्वाहिशें मिट चुकी हैं ख्वाब अब बचे नहीं कोई, ख्वाहिशें मिट चुकी हैं ख्वाब अब बचे नहीं कोई, सिर्फ नींद है इन आँखों में अब तो सो जाने दो इन्हें। तुम जहाँ ज़ाद हो तो पुरकशिश कैसे ना हो, तुम जहाँ ज़ाद हो तो पुरकशिश कैसे ना हो, हम भी एक फ़नकार हैं सो कुछ कशिश हम में भी हो, जो बचे राज हैं खोल दो सारे, अब छिपाने को बचा कुछ भी नहीं है, अब छिपाने को बचा। आपने बहुत बेहतरीन शायरी सुनी, और शायरी आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और किस प्रकार से आपको शायरी नया सुनना है अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और इस बच्ची को प्यार दुलार दीजिएगा, उसके लिए आप एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसको जैसे पहला मिला वैसा प्यार पुनः मिले। जय हिंद, जय बिहार।